Hello everyone, how are you all? Okay, grade 2nd, subject English textbook, unit 6, curly locks and the three bears. Curly locks and the three bears. Okay, so here you have to write down chapter 6, first line curly locks and the three bears. Then write down hard words. Let's we see the hard words. Curly, C-U-R-L-Y, curly. कर्ली मीन्स हमारे हेयर कर्ली 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 ऐसे होते हैं ना वो. कॉटेज, COTTAGE, कॉटेज. कॉटेज मीन्स स्मॉल हाउस. पॉरेज, PORRIDGE, पॉरेज. पॉरेज मीन्स छोटे बच्चे होते हैं ना, वो नहीं अच्छी तरह से खा सकते, तो उसको अच्छे से, अभी तो बड़े लोग भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट में एकदम सॉफ्ट वाला खाना बनाकर देते हैं. सीरियल्स को मिल्क डाल के या कुछ बॉईल करके एकदम थोड़ा सॉफ्ट करके जो ब्रेकफास्ट में खाते हैं, पॉरेज. मिडल, मिडल मीन्स बीच का. ग्रफ वॉइस, ग्रफ वॉइस मीन्स जो बैर है वो जो एकदम गले में से जोर से चिल्लाकर ग्रफ वॉइस में बोलता है. बोल, BOWL, बोल. बोल मीन्स वो तो आपको पता है, बोल. हंग्री, हंग्री भूख, भूख लगती है उसको हम बोलते हैं हंग्री. ओके, सो दीज हार्ड वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. यू हैव टू राइट डाउन इन योर notebook. First letter must be capital. Skip one line and write with the good handwriting. Now we'll go on explanation. Curly locks and the three bears. So ये कर्ली लॉक्स है, उसके हेयर एकदम कर्ली है, इसकी वजह से उसका नाम है कर्ली लॉक्स. एंड थ्री बेयर्स की ये स्टोरी है. वन देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर, हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स. ये गर्ल थी, उसके हेयर कर्ली थे, उसका नाम था कर्ली लॉक्स. वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस. एक दिन उसके घर के नजदीक एक फॉरेस्ट था, वहां पे वो गई थी. शी सॉ अ कॉटेज, उन्होंने एक छोटा सा घर देखा. इज एनीबडी इन, उन्होंने जोर से बोला. कोई अंदर है, शी आस्क्ड. देयर वॉज नोबडी, वहां कोई नहीं था. द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, बेयर फैमिली ये घर के अंदर रहते थे. दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, वो चलने के लिए गए थे. कर्ली लॉक्स वेंट इन, कर्ली लॉक्स अंदर गई. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर, उसको देखना था कि अंदर कौन रहता था. शी सॉ थ्री बॉल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल, उन्होंने टेबल पे 3 बॉल्स देखे, उसके अंदर पॉरेज था. देयर वॉज अ बिग बॉल फॉर पापा बेर, बड़ा जो बॉल था वो पापा बेर के लिए था. मिडल साइज बॉल फॉर मम्मा बेर, मिडल साइज का जो बॉल था वो मम्मा बेर का था. एंड अ टाइनी लिटल बॉल फॉर बेबी बेर, और जो छोटा बेर था, छोटा बॉल था, वो बेबी बेर के लिए था. ओके, सो 3 बॉल वॉज देयर, पापा बेर के लिए, मामा बेर और बेबी बेर के लिए. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, कर्ली लॉक्स बहुत भूखी थी, उसको बहुत भूख लगी थी. शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बॉल, उन्होंने बिग बॉल में से पॉरेज खाया. इट वॉज वेरी हॉट, वो बहुत गरम था. शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बॉल, उन्होंने मिडल साइज बॉल में से भी पॉरेज खाया. इट वॉज टू कोल्ड, वो बहुत ठंडा था. शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटल बॉल, उन्होंने बेबी बेर का जो था टाइनी लिटल बॉल उसमें से खाया. इट वॉज जस्ट राइट, वो ना ठंडा था ना गरम था, वो उसके खाने के लिए सही था. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज, वो बेबी बेर के पॉरेज में से सब खा गई. देन शी वेंट टू द बेडरूम, उसके बाद वो बेडरूम गई. देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेर, वहां पे भी पापा बेर के लिए बिग बेड था. अ मिडल साइज बेड फॉर मामा बेर, मिडल साइज का जो बेड था वो मामा बेर के लिए था. एंड टाइनी लिटल बेड फॉर बेबी बेर, और जो छोटा बेड था वो बेबी बेर के लिए था. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, बिग बेड था वो बहुत हार्ड था. द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, मिडल साइज का जो बेड था वो बहुत सॉफ्ट था. बट द टाइनी लिटल बेड वॉज जस्ट राइट,
बट जो छोटा वाला बेड था वो उसके लिए ठीक था। कर्ली लॉक्स फेल asleep in the tiny little bed. ओके, तो कर्ली लॉक्स जो टाइनी लिटिल बेड था उसके अंदर सो गई। द बेयर फैमिली केम बैक। नाउ बेयर फैमिली वॉकिंग के लिए गए थे, वो वापस आए। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा बेर ने जोर से ऐसे बोला, Somebody ate my porridge. तो Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. ओके, मामा बेर ने भी बोला, Somebody ate my porridge. Okay, and third voice came, Somebody finished all my porridge. Third voice came, Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. तो बेबी बेर ने उसके छोटे से आवाज में बोला कि मेरा भी पॉरेज कोई खा गया है। द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। उसके बाद तीनों के तीनों बेडरूम गए। नाउ somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा बेर ने जोर से चिल्ला के बोला कि मेरे बेड पे कोई सो गया है। Somebody slept in my bed too. कोई मेरे बेड पे भी सो गया है, said Mama Bear. Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. बेबी बेर ने भी बोला मेरे बेड पे भी कोई सो गया था। कर्ली लॉक्स वॉक अप। कर्ली लॉक्स तुरंत उठ गई। सी सॉ द 3 bears. उन्होंने 3 बेर को देखा। शी jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. उन्होंने जैसे 3 bears को देखा, वो जितना हो सके उतना जल्दी और उतना फटाफट भाग के बाहर निकल गई। ओके, सो न्यू वर्ड्स आर कर्ली, कॉटेज, बोल, पोरेज एंड हंग्री। ओके, सो ये हमारा पिक्चर है जो कर्ली लॉक्स है, 3 bears है, पापा बेर, मम्मा बेर एंड बेबी बेर। एंड कर्ली लॉक्स यहाँ पापा बेर के बेड पे सो गई थी, वो फटाफट नीचे उतर के भागने के लिए कोशिश कर रही है। ओके, एक्सप्लेनेशन हैज डन। एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यूनिट 6, हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर जो छोटा घर था उसमें कौन रहता था? द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। बेयर फैमिली कॉटेज में रहता था, फुल स्टॉप। सेकेंड, व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल। कर्ली लॉक्स ने टेबल पे क्या देखा? आंसर, कर्ली लॉक्स सॉ 3 balls of porridge on the table. उन्होंने 3 balls देखे, उसमें porridge था। Why did she eat up all the porridge from baby bear's ball? Why did she eat up all the porridge from baby bear's ball? उन्होंने baby bears के बॉल में से सब कुछ क्यों खा लिया? Curly locks ate up all the porridge from baby bear's ball as it was just right for her to eat. उन्होंने बेबी बेर का इसीलिए खाया कि वो उसके लिए खाने में एकदम सही था। ओके, कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द porridge from baby bear's ball as it was just right for her to eat. Full stop. Fourth one, whose bed did कर्ली लॉक्स स्लीप इन एंड वाई। किसके बेड पे कर्ली लॉक्स सो गई और क्यों? तो कर्ली लॉक्स स्लेप्ट इन द बेबी बेर्स बेड बिकॉज द टाइनी लिटल बेड वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू स्लीप। कर्ली लॉक्स टाइनी लिटल बेड पे सो गई। वो बेड किसका था? बेबी बेर्स का था, और वो इसके लिए कर्ली लॉक्स के लिए सोने में एकदम कंफर्टेबल सही था, इसीलिए वो उसमें सो गई। तो ये क्वेश्चन आंसर है, वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है। उसके नीचे बहुत सारे लेट्स टॉक में क्वेश्चन आंसर है, पर वो हम लिखेंगे नहीं। ओके, नाउ विल गो अहेड। ओके, हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट? व्हाट डिड यू सी? आपने कभी फॉरेस्ट देखा है?
तो यस आई हैव सीन, और उसमें आपने क्या देखा है वो आपको मम्मी के साथ कन्वर्सेशन करना है. ओके, देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लेइंग ऑन द टेबल. यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट्स, वॉट विल यू डू. यहाँ पे टेबल पे स्वीट पड़ी है और आपको इसको खाना है, तो आप क्या करोगे. सबसे पहले सिंपल, हम ये डायरेक्ट नहीं खाएंगे. जिसका ये बॉल है, ओके, तो उसके लिए जो उसका ऑनर है उसकी हम परमिशन लेंगे. ओके, आई विल आस्क द परमिशन फॉर द ऑनर ऑफ द स्वीट्स. ओके, मुझे ये खाना है, तो जिसकी ये स्वीट है मैं उसके लिए परमिशन मांगूंगी. नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बोल. व्हाट डू यू ईट अ बॉल इन योर, व्हाट डू यू कॉल अ बोल इन योर लैंग्वेज. ओके, आप बोल के अंदर क्या क्या खाते हैं, तो हम राइस खाते हैं, पोरिश खाते हैं, सूप पीते हैं. ओके, वो हम बॉल में खा सकते हैं. और हमारी भाषा में बॉल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कटोरा. ओके, तो ये लिखना नहीं है, ये मम्मी के साथ टॉक करना है, पापा के साथ भी कर सकते हो. ओके, प्रिटेंड दैट यू आर कर्ली लॉक्स. टेल योर फ्रेंड्स व्हाट हैपेंड to you when you went into the bear's cottage. You can say the story first in your own language and then in English. Begin like this. I am Curly Locks. I have curly hair. One day I went to forest. Okay? तो ये आपको आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है कि जैसे आप कर्ली लॉक हो और आप एक दिन एक फॉरेस्ट में गए जहाँ पे आपने एक कॉटेज देखा, और वो स्टोरी आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है. द बेयर फैमिली, पापा बेयर, मामा बेयर, बेबी बेयर. ये एक प्रोजेक्ट है. यहाँ पे जो लिखा है वो, ये प्रोजेक्ट आपको होमवर्क में है और ये प्रोजेक्ट आपको बना के स्कूल में भेजना है. ओके, इसका प्रोजेक्ट आपको चार्ट पेपर में या ऐसे कहीं पे भी बनाना है, फोटो फ्रेम के जैसे, और आपको ये प्रोजेक्ट स्कूल में भेजना है. ओके, ये इंग्लिश का प्रोजेक्ट आपको ऐसे बना के स्कूल में भेजना है. तो ब्रिंग पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर. आपके फैमिली मेंबर्स के फोटो लेने हैं, यहाँ पे जैसे चिपका है वैसे चिपकाना है. टेक सम चार्ट पेपर. इसके लिए आपको एक चार्ट पेपर चाहिए. राइट ऑन इट माई फैमिली. उसके यहाँ पे एक चार्ट पेपर पे लिखना है माई फैमिली, ऐसा लिखना है. स्टिक पिक्चर्स of your family members and write their names. Use Mr. and Mrs. for elder people. Okay, यहाँ पे जो नेम लिखे हैं वहाँ पे आपको आपके पापा के नाम के आगे मिस्टर, अंकल के नाम के आगे मिस्टर, मम्मी के नाम के आगे और आंटी के नाम के आगे मिसिस लगाना है और यहाँ पे लिखना है राइट दिस इज मी. ओके, अभी आपका एक फोटो चिपकाना है, उसके नीचे क्या लिखना है, दिस इज मी. ओके, स्टिक योर पिक्चर्स अंडर इट एंड राइट योर नेम. ओके, पिक्चर स्टिक करके आपको आपके नेम लिखना है. ये आपका प्रोजेक्ट है. ओके, आपको ये प्रोजेक्ट बना के स्कूल में भेजना है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट. The word curly and hungry tell us about curly locks. Can you find some more words which describe the bears? Now form them into sentences of your own. Okay, curly locks के बारे में लिखा था कि जैसे उसके curly hair थे और वो बहुत hungry थे. तो ऐसे ही हमें 3 bears के बारे में कुछ लिखना है. तो मैंने यहाँ पे नोटबुक में लिखा है, आपको भी आपके नोटबुक में लिखना है. ओके, जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है पापा का. द पापा बेयर इज वेरी केयरिंग फादर. ओके, केयरिंग फादर. पापा बेयर इज वेरी केयरिंग फादर. तो केयरिंग फादर हमारा वर्ड है और हमने उसको सेंटेंस में फॉर्म किया. सेकेंड, द मम्मा बेयर इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर चाइल्ड. तो प्रोटेक्टिव ऑफ हर चाइल्ड वो वर्ड लेकर हमने यहाँ पे सेंटेंस में फॉर्म किया. द बेबी बेयर इज वेरी cuddly. तो यहाँ पे ये लिखना है. ऑल द 3 bears आर वेरी टॉकेटिव. द bears आर लार्ज इन साइज. तो ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. ये एक्सरसाइज आपको आपकी
नोटबुक में लिख देनी है. ओके, नेक्स्ट. ओके, राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली. माई फैमिली पे 5 लाइन लिखनी है. माई फैमिली इज वेरी स्मॉल और बिग. इट हैज हाउ मैनी मेंबर्स, तो इट हैज 4 या 3 या 6 मेंबर्स. माई मदर इज अ हाउस वाइफ और वर्किंग. देन माई फादर इज, जो आपके पापा जो भी है बिजनेसमैन है, जो भी है आपको लिखना है. आई हैव अ स्मॉल लिटिल ब्रदर और सिस्टर. आपके पास ब्रदर और सिस्टर है तो लिखना है, वरना नहीं लिखना है. ओके, लेट्स लिसन एंड एंजॉय. A sailor went to sea to see what he could see. But all that he could see was the button of the deep blue sea. Okay, make sentence with see and see, tail and tell. Okay, see and see, tail and tell. Okay, ये सी का मीनिंग है, ये SEAC का मीनिंग है जो दरिया होता है वो. ये सी SEE देखना. देन ये है टेल, TAIL, टेल मीन्स ये टेल का मीनिंग है पूंछ. और ये टेल, TALE, टेल क्या है? हम कोई स्टोरी बताते हैं, वो जो स्टोरी है वो बताने के लिए हम टेल बोलते हैं. द सी वाटर इज सॉल्टी, आई कैन नॉट सी क्लियरली, माई डॉग्स टेल गॉट हॉट while playing, my grandmother read me a tale of, tale means story, my grandmother read me a tale of the fairy and her dreams tonight. तो ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है. ओके, यहाँ पे एक पिक्चर है. पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है. तो राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग places. Okay, a ball is kept on Papa Bear's plate. A flower is kept on Mama Bear's plate. A plant is kept near Baby Bear's chair. तो ऐसे टेक्स्ट बुक में लिखना है. What else do you see in the picture? आप पिक्चर में क्या देख सकते हो? So first I can see a kitten sitting on the chair. I can see a kitten sitting on the chair. Second, I can see a rat sitting on the fruit bowl. Third, I can see a shoe floating in a jug of water. I can see shoe floating in a jug of water. So these you have to write here. And here we are finished our unit 6. Okay, and remember children, this project you have to send in school. Okay, you can make a frame or anything with your creative idea. You make this project. Bye everyone, stay home, stay safe, and God bless you all.